हेलो बच्चों, देखिए अभी ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ी हैं, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ी थी स्पेक्ट्रम के अंदर। तो वो 7 की 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके यूजेज यहाँ पर हमने पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छी प्रकार से ये याद होने चाहिए। एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखो रेडियो वेव है, ऑर्डर के हिसाब से ही हम इनके यूजेज पढ़ते हैं। रेडियो वेव है सबसे पहले बच्चों। तो रेडियो वेव के क्या यूज हैं, कहाँ पर यूज होती है रेडियो वेव? दीज आर यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपने पहले देखो, आपने रेडियो वगैरह देखे होंगे, उसमें एएम आपका एक एएम लिखा होता था, एक आपका एफएम लिखा होता था। एएम एफएम, एफएम पे आप लगाते थे, एफएम पे सॉन्ग वगैरह सुनते थे, ठीक है। आता नहीं था रेडियो में पहले ये एरियल निकाल कर उसके वायर वगैरह जोड़ते थे ऊपर, ठीक है। उसमें एफएम एफएम के जैसे चैनल होते थे आपके 91.1 रेडियो सिटी, ठीक है, रेडियो मिर्ची, इस प्रकार के चैनल एफएम पे ही तो आते थे, एफएम के चैनल है ये। तो एएम एफएम, तो ये एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो रेडियो वे हमारे चैनल आते हैं रेडियो के ऊपर, जो न्यूज़ वगैरह वो चीज़ें हम सुनते थे, तो जहाँ से प्रसारण किया जाता था, जहाँ से वो छोड़े जाते हैं सिग्नल, उन सिग्नल को छोड़ने से पहले उनका मॉड्यूलेशन करवाया जाता है। ये आप डिटेल में जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ सिर्फ आप इतना समझ लें कि जो रेडियो वेव है वो कहाँ पर यूज होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ठीक है, और आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, एएम और एफएम, इनके अंदर आपकी क्या है, ये रेडियो वेव यूज होती है, ठीक है। तीसरा आपका क्या लिखा बच्चों? दीज आर यूज्ड इन सेल फोन्स। जो हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसके अंदर भी आपकी कौन सी वेव है, रेडियो वेव्स यूज होती है, ठीक है। चौथा इसमें क्या लिखा है, फोर्थ आपका, दीज आर यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। जो टेलीविज़न वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, उस पर जो चैनल आते हैं, ठीक है, जो टेलीविज़न का दूर बैठे कहीं का भी हम कोई न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं टेलीविज़न के ऊपर। तो ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, इसमें भी आपकी कौन सी वेव यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपके रेडियो वेव के। दूसरा क्या बच्चों, माइक्रोवेव। दूसरी आपकी कौन सी आ जाएगी, माइक्रोवेव्स। इसमें क्या बताया, दीज आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पज इन माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। एक बच्चों क्या आता, माइक्रोवेव के उस पे काम करने वाला, माइक्रोवेव के आधार पर काम करने वाला एक ओवन होता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसके अंदर माइक्रोवेव यूज होती हैं, ठीक है। खाने को पकाने के लिए क्या है, माइक्रोवेव ओवन आता है, इसको आप यूज करते हो, उसमें माइक्रोवेव यूज होती है। दूसरा यूज क्या है इसका, दीज आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। रेडार जो लगाए जाते हैं, ठीक है, हवाई पट्टी होती है, जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, वहाँ से उड़ान भरते हैं, वहाँ आकर नीचे उतरते हैं, तो वहाँ पर रेडार लगे होते हैं, ठीक है। तो रेडार जो हवाई जहाज़ वगैरह को सिग्नल देता है उतरने के लिए, ठीक है। तो वो जो रेडार होते हैं, वो रेडार के अंदर आपका कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव यूज होती है। तीसरा क्या बताया है, टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल और स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, ठीक है। जैसे आप गेम नहीं देखते, मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, उसमें बॉलर जब बॉल को फेंकता है तो उसकी स्पीड नहीं आ जाती है स्क्रीन पे, टीवी के ऊपर आपने देखा भी होगा। इसमें बताते हैं कि भाई इस बॉलर ने इतनी स्पीड की ये गेंद डाली, इतनी स्पीड से ये गेंद आई है, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल है उसकी स्पीड को बताने के लिए, और जो व्हीकल है, जैसे ये पुलिस वाले नाका नहीं लगा लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो मेन हाईवे होते हैं उनके ऊपर नाका लगा लेते हैं, व्हीकल की स्पीड दूर से ही नहीं बता देते हैं ये कि भाई तेरी गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी, ठीक है। तो उसके लिए भी कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव। कौन सी यूज होती है, माइक्रोवेव। तो ये माइक्रोवेव के यूज हैं, ठीक है। अब आपका है, फिर आगे आ जाएगा, तीसरी आ जाएगी इंफ्रारेड वेव्स। कौन सी आ जाएगी, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड में क्या बताया आपका, इंफ्रारेड में आपका बताया है, दीज आर यूज्ड इन
फिजियोथेरेपी टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। ठीक है, आजकल फिजियोथेरेपी करवाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाकर फिजियोथेरेपी करवाते हैं, जो मसल्स वगैरह मांसपेशियाँ उनमें खिंचाव आ जाता है तो उसके लिए क्या है, फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। तो फिजियोथेरेपी में कौन सी वेव यूज होती है, इंफ्रा रेड वेव्स। दूसरा क्या है, दे आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर्स। किसके अंदर है, जो सोलर वाटर हीटर है, ठीक है, जो सोलर सूर्य की जो लाइट है उसके ऊपर जो हीटर काम करते हैं, उसके आधार पर जो काम करते हैं गर्म पानी करने के सोलर वाटर हीटर, और जो कुकर होते हैं, सोलर कुकर होते हैं जो सूर्य की लाइट से कुकिंग करते हैं। सूर्य की लाइट जब उन पे गिरती है तो वो खाना उनमें गर्म होता है। तो ये भी आपका, उसके अंदर भी कौन सी वेव जाती है, इंफ्रा रेड वेव यूज होती है। ठीक है, आगे तीसरा क्या बताया इंफ्रा रेड का, दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। मौसम की जानकारी, वेदर फोरकास्टिंग, पहले ही मौसम की जानकारी दे देते हैं कि भाई आज ज़्यादा तेज हो धूप निकलेगी, ज़्यादा गर्मी होगी, आज बरसात होगी, ऐसे पूरी मौसम की जो जानकारी दे देते हैं पहले, तो उनके लिए आपकी इंफ्रा रेड वेव को यूज किया जाता है। ठीक है, मौसम की जानकारी देने के लिए कौन सी वेव आपकी काम आती है, इंफ्रा रेड। ठीक है, तो ये आपके यूज हैं इसके। आगे आप चलते हैं, फिर कौन आ जाएगा आपका, विजिबल लाइट। कौन आ जाएगा बच्चों, विजिबल लाइट। ठीक है, तो टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो ये सूर्य से जो लाइट आती है, ये विजिबल लाइट, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक प्रकार से। तो ये आपकी किस यूज आती है, हम रंग बिरंगे जो संसार उसको देख पाते हैं, विजिबल लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। दूसरा आपका क्या यूज है इसका, इन मूवी स्क्रीन इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जो पर्दा लगाया जाता है उस पर जो स्क्रीन पर जो चलता है, ठीक है, प्रोजेक्टर से जो चलाया जाता है, ये आपका क्या है, वहाँ पर भी विजिबल लाइट को यूज किया जाता है मूवी स्क्रीन में। ठीक है, आगे इन लेजर, जो लेजर लाइट होती है, लेजर्स के अंदर भी क्या है, विजिबल लाइट यूज होती है। पांचवा क्या बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनका यूज आपने बताना है। किसका बताना, अल्ट्रा वायलेट का। अल्ट्रावायलेट में क्या बता, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं वो, ठीक है, चाकू टाइप में, और वो कैंची वगैरह, वो जो चीज़ें जितने भी डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनमें बैक्टीरिया वगैरह ना रहे उन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए जो डॉक्टर हैं वो अपने औजारों को, जो ऑपरेशन करने के जो सर्जरी करने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको किससे साफ करते हैं डॉक्टर, अल्ट्रावायलेट रेज से साफ करते हैं। किससे साफ, पानी वगैरह ऐसे नहीं धोए जाते, वो अल्ट्रावायलेट रेज से साफ किए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना चिपके रहें उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर बैक्टीरिया चिपके रहेंगे उन इंस्ट्रूमेंट पे, वायरस बैक्टीरिया वगैरह और चीज़ें चिपकी रहेंगी तो इन्फेक्शन नहीं कर देंगी मरीज की बॉडी के अंदर। तो वो डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट हैं किससे साफ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से। दूसरा क्या है इसमें, इन बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म ये आपका बर्गलर होता है, जैसे चोर ठग होते हैं ना, ठग चोर होते हैं, उनसे किसी कीमती चीज़ को बचाने के लिए, आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, कोई बहुत कीमती डायमंड हीरा वगैरह है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बर्गलर अलार्म लगा दिए जाते हैं। ठीक है, कोई एंटर करता है वहाँ पर तो वो जो अल्ट्रावायलेट है उनको वो दिखाई नहीं देती अल्ट्रावायलेट, लेकिन चोर वगैरह उनको अल्ट्रावायलेट को टच कर लेता है वहाँ पर निकलते टाइम। ठीक है, तो ये बर्गलर अलार्म बज उठता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज किस में यूज होती हैं, बर्गलर अलार्म में। फिर क्या है, इन वाटर प्यूरीफायर, वाटर को साफ सुथरा प्यूरीफाई करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। फिर आगे कौन सी आ जाएगी, एक्सरे। एक्सरे का यूज कहाँ पर होता है बच्चों, देखो, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स बोन। हड्डियाँ वगैरह जो आपकी हड्डी, जैसे कई बार क्या है, हाथ वगैरह की, टांग वगैरह की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो आप क्या करवाते हो, एक्सरे करवाते हो। तो एक्सरे के अंदर जो एक्सरे जो हैं ये आपकी कहाँ यूज होती है, डिटेक्ट फ्रैक्चर बोन, हड्डियों का फ्रैक्चर चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए। टू क्योर स्किन डिजीज, स्किन त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होती है तो वहाँ एक्सरे वहाँ भी यूज होती है। फिर है टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, जो स्मगलर होते हैं, ठीक है, कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले रहे हैं अपने, स्मगलिंग करने वाले जो स्मगलर होते हैं वो किसी प्रकार का कोई
विस्फोटक सामग्री अपने शरीर में उन्होंने छुपा रखी होगी, ठीक है, शरीर के अंदर, जैसे मानव बम भी बोलते हैं, ठीक है। जो मानव बम होते हैं वो क्या है, मनुष्य क्या है, वो अपनी जैसे हाथ वगैरह की स्किन को कटवा कर उसके अंदर बम वगैरह वो चीज़ें फिट करवा लेते हैं अपने शरीर में, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव का पता लगाने के लिए भी एक्सरे यूज़ की जाती हैं कि वो बॉडी के अंदर कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं छुपा रखा है, विस्फोटक सामग्री तो नहीं छुपा रखी है। फिर है आपका इन डिडक्शन ऑफ क्रैक्स ऑफ ब्रिज, जो ये पुल वगैरह बनते हैं लोहे के, या जैसे पुल नहीं बनाए जाते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह के ऊपर जो आपके ब्रिज बनते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, ठीक है, अंदर ही अंदर किसी भी बीम के अंदर कोई क्रैक वगैरह कोई ऐसा कहीं अंदर से बीच में से ना टूट गया हो, जैसे बाहर से तो वो ऐसे ठीक दिखे लेकिन अंदर से ही टूट जाए, बीच में से अंदर से, ठीक है। तो उसका उस क्रैक्स का पता लगाने के लिए आपका एक्सरे है, इसको यूज किया जाता है। फिर आ गया आपका गामा रेज, क्या आ जाएगा, गामा रे। गामा रे क्या होती है, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए गामा रेज है आपकी यूज की जाती हैं। तो ये आपके यूज थे बच्चों, ठीक है। इसको अच्छे से सभी आपको यूज याद होने चाहिए। एग्जाम में देखो, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, ये कह देगा भाई अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिखो और अल्ट्रावायलेट के यूजेस लिखो, तो आपको ये याद होने चाहिए यूज, ऐसे पूछेगा। या एग्जाम में कैसे पूछ लेगा, कोई भी एक यूज दे देगा, जैसे कह दिया कि भाई इन बर्गलर अलार्म, ऐसे लिख दिया। अब कह दिया कि बर्गलर अलार्म है, इसमें कौन सी रेज यूज होती हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, ये 4 ऑप्शन दे देगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में पूछता कैसे है यहाँ से क्वेश्चन। एक तो मैंने ये बताया आपको कि ऐसे पूछ लेगा, मान लिया कि भाई एक्सरे की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताओ और एक्सरे के यूज बताओ, तो आप ये लिख दोगे, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैंने पीछे बताई आपको। और कैसे पूछ सकता है, मान लिया जैसे ऑप्शन टाइप में पूछेगा तो एक यूज दे देगा आपको, जैसे कह दिया इन बर्गलर अलार्म लिख दिया ऊपर, और नीचे 4 आपको वेव लिख देगा, 4 दे देगा, जैसे विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। तो आपने अब इसके यूज, आपको यूज पता होगे, आपको ये पता होगा कि भाई बर्गलर अलार्म में तो अल्ट्रावायलेट यूज होती हैं, तभी तो आप अल्ट्रावायलेट को टिक करोगे, ठीक है ना, चारों में से। तो आपने ये आपने यूज कर लेने इसके अच्छे से याद, मैंने आपको बता भी दिया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।